अभी मैं नरंगा बाजार पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। थोड़ा इस साइड आ जाइए तो कैमरा में आ जाइएगा, थोड़ा सा भीड़ लगेगा जी। हाँ हाँ हाँ, ना ठीक है, कोई बात नहीं, ना घबराने की जरूरत ना। हम लोग हाँ नहीं, तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जन संपर्क में निकला और पिछले 1 साल से गांव-गांव घूम रहा हूं। हमें लगता है कि हम दूसरी बार यहाँ आए हैं, एक बार और हम आए थे जी। तो रूनी सैदपुर से हम शुरू किए थे और अब इधर परिहार में मैं आया हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और मैं हरिवेला गांव का रहने वाला हूँ। पता उस पर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी है। मैं एक टीचर था दिल्ली में और कोरोना 2020 में हुआ तो हम सीतामढ़ी में आए और सीतामढ़ी के हालात को मैंने बड़ी गहरी रूप से अध्ययन किया। लोकसभा में खड़ा होते और किसानों के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा। किसानों के बारे में हमने पेपर में पढ़ा कि किसान लोग खाद के लिए लंबी लाइन लगाते हैं जी। किसान लोग क्या है, खाद के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। आधी को मिला, आधी को नहीं मिला। तो हमने सोचा कि किसान के लिए एक आवाज बनी, सीतामढ़ी से किसानों के लिए एक आवाज बनूं। और सीतामढ़ी में हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलने का हमने वादा किया है। सीतामढ़ी में हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलने का हमने वादा किया है, उस पंपलेट में लिखा हुआ है। सीतामढ़ी के हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। सीतामढ़ी के हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा और नरक जो आप कह रहे हैं कि जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ जहाँ पानी लगता है, नाली नहीं है, उसकी व्यवस्था करूंगा। सीतामढ़ी मेरे बंधुओं, सीतामढ़ी सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। ये बात मानते हैं ना बाबूजी? आप इधर आइए, आप इधर आइए ना। नहीं, आप ही आइए ना, घबराने की बात नहीं है। हम छोटे आदमी हैं, क्यों मतलब ना पीते रहेंगे, बोलते रहेंगे। सीतामढ़ी एक आदर्श सीतामढ़ी कैसे बनेगा? हम जहां भी जाते हैं भाषण में यही बात बोलते हैं कि जब तक मैं सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं, हरिवेला गांव में घर नहीं बनाऊंगा। हरिवेला गांव में मेरे पास घर नहीं, 6 दूर घरारी है और 2 कट्ठा जमीन, उसे ज्यादा नहीं। आपके नरगा गांव में एक राजेश मास्टर साहब कोई है, कुशवाहा, उनका लड़का आशुतोष, हाँ, वो हमारे साथ डुमरा में हवाई फील्ड में मिलते हैं, राजेश मास्टर साहब। तो राजेश मास्टर साहब आप ही के गांव नरगा के जी। आइए आप शर्माते क्यों हैं जी? तो सीतामढ़ी में हम क्या क्या काम करेंगे, हमने ये आपसे कहा कि किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं, मेरे पास 2 कट्ठा जमीन है और 6 दूर घरारी है, उस पर घर भी नहीं है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी बनकर टाल ठोक कर मैदान में खड़ा हूं। बड़े बड़े सुरमा लोग आएंगे, बड़े बड़े महारथी लोग आएंगे,
बड़े बड़े राजनीतिज्ञ धुरंधर लोग आएंगे इस मैदान में। हम छोटा सा बच्चा उनका कैसे सामना करेंगे? हमारे पास न सैकड़ों गाड़ियां होंगे, न हजारों कार्यकर्ता होंगे, न सिक्योरिटी गार्ड होगा। हम कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला हम कैसे करेंगे? ये देखना है आप लोगों को। भाई साहब थोड़ा इस साइड आइए, नजदीक में आइए। थोड़ा सा लगेगा कि वीडियो में कोई आदमी ही नहीं दिख रहा, 2-4 दिख रहे हैं। आप इधर खड़े होंगे, आवाजें सुनाई देगी। आइए आपसे कुछ सवाल करेंगे। शर्माने की बात नहीं है। आप शर्माइए नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई लिखाई? बिजनेस कर रहे हैं? क्या बिजनेस है ये? किसी दुकान? तो हम एक बार आए हैं यहाँ आपको एक प्रगतिशील सीतामढ़ी एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम बहुत को जोड़े यहाँ से। तो आपका भी नंबर लेंगे और जोड़ेंगे। तो मेरे मित्रों, मैं ये बात को कहने जा रहा हूँ, 1 मिनट। मैं ये बात को कहने जा रहा हूँ कि पार्टी के लोग आते हैं, आपको पैसा देंगे, वोट खरीद कर चले जाएंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना भी मेधावी और अच्छा उम्मीदवार है, कोई भी पार्टी गरीब को टिकट नहीं देती है। वो जमाना कर्पूरी ठाकुर का चला गया, लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना चला गया। अब पैसे वालों को टिकट मिलती है, जो सैकड़ों गाड़ियां लेकर चलते हैं, हजारों कार्यकर्ता लेकर चलते हैं, उनको टिकट देती है। लेकिन सुरेंद्र सिंह कुशवाहा टाल ठोक कर मैदान में खड़ा है और निर्दलीय उम्मीदवार बनकर आपके बीच आएगा। न हमारे पास सैकड़ों गाड़ियां होंगे, न हमारे पास हजारों कार्यकर्ता होंगे, न हमारे पास पैसा होगा, फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे, फिर भी हम मैदान में डटे हुए हैं और बड़े बड़े सुरमा को धूल चटा दूंगा इस सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में। इस बार मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ये सीतामढ़ी अब गलत आदमी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। ये सीतामढ़ी गलत आदमी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। सीतामढ़ी का हर एक बच्चा हमारा बच्चा होगा। सीतामढ़ी का हर एक गार्जियन हमारे माँ बाप होंगे। सीतामढ़ी को यूं ही मैं गलत आदमी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अगर पार्टी का हाईकमान गलत आदमी को भेजती है टिकट देकर, तो उन्हें वोट मत दीजिए, नहीं दीजिए वोट। पैसा नहीं लीजिए, दारू मत लीजिए। अगर एक बार आप अच्छे को चुनाव जिताकर संसद भवन में भेजते हैं, तो सीतामढ़ी का आवाज मैं उठाऊंगा। सीतामढ़ी का आवाज मैं उठाऊंगा। इसलिए आप बंधुओं से आग्रह है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर हम आते हैं तो हमें वोट दीजिए। मेरे दोस्तों और दोस्त, मेरे मित्र, आज कुछ सवाल करेंगे? हाँ ठीक है, कुछ सवाल करने वाले लोग हैं? आइए सवाल कीजिए। आइए मेरे मित्रों, आइए सवाल कीजिए। मैं पूछता हूँ, सुनिए। आदर्श सीतामढ़ी बनाने का संकल्प मैंने लिया है। पहली बार आदर्श शब्द आप सुन रहे होंगे कि मैं सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी बनाऊंगा, सीतामढ़ी की आवाज बनूंगा और सीतामढ़ी के हर घर हमारा घर होगा। हम एक घर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हरिवेला गांव में जाइए,
मेरे पास घर नहीं है, फूस का घर भी नहीं है, फूस का भी घर नहीं है। आपके गांव के राजेश मास्टर साहब जी अच्छी तरीके से जानते हैं, नरगा के राजेश मास्टर साहब जी, उनका लड़का आशुतोष जी है। राजेश मास्टर साहब जी रोज सुबह में हवाई फील्ड में मिलते हैं। मैं डुमरा में किराए के मकान में रह रहा हूँ, 2 ही कट्ठा जमीन है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बड़ी गरीबी संघर्ष करके पढ़ा है, और ऐसे काबिल बंदे को, ऐसे काबिल उम्मीदवार को अगर आप भूल गए तो फिर सीतामढ़ी को आप विकसित नहीं बना सकते हैं। सीतामढ़ी को बदलने के लिए कदम उठाया हूं और बदल कर रहूंगा। आप लोगों का समर्थन मुझे चाहिए, आप लोगों की आवाज मैं बनकर निकलूंगा। मैं क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी हूं, सीतामढ़ी के लिए आवाज बनकर निकला हूं। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये आवाज धूमिल नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे बंधुओं, भाई साहब थोड़ा सा ऐसा है, हम बोल रहे हैं तो मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट बात है, तो थोड़ा साइड में भी बात कर लीजिए। नहीं, अगर बुरा लगे तो आप, मैं समझ जाता हूँ। नहीं देखिए, ऐसा है भाई, ऐसा है, बोलते बोलते थक जाता, मुंह सूख जाता है ना। बोलने में बहुत काफी ताकत लगती है ना। बहुत मोटे थे, हेल्दी थे, इस साल भर से घूम रहा हूं, दुबला हो गया, लेकिन हड्डी अगर बचा हुआ है तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मांस जरूर चढ़ जाएगा। लेकिन हड्डी है तो हड्डी से भी मैं लड़ता रहूंगा, झुकने वाला नहीं हूं। 12 बजे रात्रि को गुंडा मवाली मुझे फोन करते हैं और गालियां बकते हैं, पैसा मांग करते हैं। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं, मैं खुद मजदूरी किया है दूसरे के खेतों में और तब पढ़ाई किया हूं। मैं कहां से पैसा दूंगा? लोकसभा का क्षेत्र कितना बड़ा होता है, साल भर से घूम रहा हूं। मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके दिया है। मैं टीचर था दिल्ली में, सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर हमने इस देश को दिया है। हम यहाँ सीतामढ़ी में शिक्षा में क्रांति लाएंगे, किसानों की आवाज बनकर हम रहेंगे। किसानों की आवाज, किसानों के लिए क्रांति करूंगा, शिक्षा में क्रांति लाऊंगा, सीतामढ़ी को आदर्श जिला बनाऊंगा। जब तक सीतामढ़ी का आदर्श जिला मैं नहीं बना देता, मैंने प्रतिज्ञा किया है हरिवेला में घर नहीं बनाऊंगा। चिल्ला चिल्ला कर जी नहीं, आजादी, हम आजादी के बाद हमारा जन्म हुआ जी जी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं बाबूजी, मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं। हमें राजनीति की पलड़े पर तौलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारे पेट में बात नहीं पचता है और जल्दी झूठ बोलाता नहीं जी जी। इतने नेता लग चुके हैं, इतना धोखा दे दिया जाता है, इतना धोखा दे दिया है कि किसी पर विश्वास करने का नाम बिल्कुल नहीं वही बात है। नेताओं ने इस तरीके से झूठ बोला है आपके साथ, भर दिया है, सबका दिल एकदम भर चुका है। भैया ऐसा है, हमको ये कई लोग कहते हैं कि सुरेंद्र तुम राजनीति में आए हो, तुम अगर गलत काम नहीं करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, गुंडागर्दी नहीं करते हो तो तुम राजनीति में नहीं टिक पाओगे। लेकिन मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं प्रयोग कर रहा हूं अपने ऊपर। मैंने सुना है कि राजनीति गंदी होती है, जरा मैं देखूं तो, लेकिन लग रहा नीति गंदी नहीं होती, वो नीति गंदी होती है। हाँ, नीति जी, नीति राजनीति तो बहुत अच्छा चीज जी, नीति गंदी होती है। नीति नियत और नीति अगर तो
हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं कदम बढ़ाया था आपको मार्च पिछले 2023 में मार्च से। मैं सोचा कि सीतामढ़ी के लिए मैं कुछ कदम बढ़ाऊं, तो मैं कदम तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसमें अड़चने बहुत काफ़ी आ रही हैं, बहुत काफ़ी अड़चने। इतना अड़चन आ रही है, मतलब गुंडा मवाली सब हमें रात में फोन, पोस्टर पर फोन दिया हुआ, नंबर दिया हुआ है, वो कॉल करेगा, नेताजी फलाने जगह भाषण दिए, हमको 5,000 रुपया चाहिए, नहीं अगर देते हैं तो वो गाली बकता है। अब मैं पोस्टर पर लिख दिया कि मेरे पास घर घरारी नहीं है, भूमिहीन आदमी हूँ, अति निर्धन आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूँ? मैं जो पैसा कमाया है 5-6 हज़ार का रोज खर्चा होता है, मैं वो खर्च करता हूँ। कुछ लोग दिल्ली में हमारे मित्र हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनके पैसे से मैं घूमता, प्रचार उन्हीं के पैसे से चुनाव भी लड़ूंगा। तो एक बार आवाज आपकी होनी चाहिए। हर बार पार्टी को आपने दिया, ए भाई साहब, ओ भाई साहब, हर बार आपने पार्टी को वोट दिया है। इस बार निर्दलीय को आप जिताइए, निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को जिताइए। हम सीतामढ़ी की आवाज बनेंगे, हम सीतामढ़ी की आवाज बनेंगे और पार्लियामेंट में सीतामढ़ी की आवाज बनकर आवाज उठाएंगे। हमें पार्लियामेंट में पहुंचाइए। किसी बंधु को कुछ पूछना है पूछिए, आइए सवाल पूछिए। जी आइए, पूछिए आप। नहीं पूछिए, सवाल नहीं पूछिएगा तो फिर आइए सवाल पूछिए, डट कर सवाल पूछिए आप लोग, हम जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं है कोई पूछने वाले? कैमरा को ऑफ कर दूं? एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए, जोरदार ताली बजाइए।